हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में बहुत ही अमेजिंग स्ट्रैटेजी की मैं आप लोग से बात करने वाला हूं। आज की स्ट्रैटेजी रिवर्सल बेस्ड स्ट्रैटेजी होगा। मतलब यहाँ पे कहने का सीधा है कि अगर किसी स्ट्रैटेजी को हम लोग अप्लाई करते हैं या फिर कोई भी मार्केट में अगर आप लोग बाय करते हैं या सेल करते हैं, उसका एक टारगेट आप कंप्लीटली लेते हैं, चाहे वो डाउन साइड में वो अप साइड में। लेकिन टारगेट लेने के बाद क्या उसके बाद मार्केट क्या करता है, इसके बारे में आपने सोचा है? नहीं सोचा है। तो अब जो है, जैसे हम लोग कोई भी स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं, उसके बाद जैसे टारगेट हिट होता है, तो टारगेट के बाद में एट ए सर्टेन एक रिवर्सल आती है। आप लोग को पता भी होगा, कितने लोग नोटिस किए होंगे, कितने लोग नहीं करते होंगे। तो जैसे वहां से रिवर्सल आता है टारगेट बुक करने के बाद, उस रिवर्सल को कैसे कैच किया जाएगा, वो स्ट्रैटेजी मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ। कहने का मतलब ये है कि आप नॉर्मल सा स्ट्रैटेजी अप्लाई करो। वो स्ट्रैटेजी का अगर टारगेट देता है, टारगेट बुक होके बाहर हो जाना है, और बाहर हो जाने के साथ एट ए सर्टेन आपको एक रिवर्सल ट्रेड बनानी है। यानी कि आज का जो स्ट्रैटेजी होगा, कंप्लीटली हम लोग ये बोल सकते हैं कि रिवर्सल स्ट्रैटेजी होगा। मतलब एक ही साथ दो स्ट्रैटेजी के बारे में सोचेंगे, दोनों हम लोग को 100% टारगेट देगा। अब देखिए, ये मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं 1 मिनट स्कैल्पिंग, जो हमारे लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में अप्लीकेबल है। अच्छी तरीका से आप लोग सुन लीजिए। बैंक निफ्टी में भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको निफ्टी में भी अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे मेन पार्ट इसका क्या है, आजकल आपने देखा होगा मार्केट में वोलेटिलिटी काफी हाई होती है, मार्केट साइडवेज काफी ज्यादा होता है। इसके दरमियान अगर आप ट्रेड करते हैं, तो वहां पे ट्रैप होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। मार्केट में प्रीमियम डीके होने की संभावना काफी ज्यादा होती है, जिसके कारण लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन यहीं पे मैं बात कहूं कि अगर 1 मिनट सिर्फ स्कैल्पिंग किया जाएगा, तो आप सोचो कि यहाँ पे विनिंग एक्सपेक्टेशन कितनी हाई होगी और यहाँ पे विनिंग रेशियो कितना ज्यादा होगा। तो मैं इसके लिए आप लोग को सबसे सिंपल पहले बता दूं कि कौन सा स्ट्रैटेजी आप लोग को अप्लाई पहले करना है, का कौन सा हम लोग रिवर्सल के लिए देखेंगे। जो स्ट्रैटेजी पहले अप्लाई करना है, उस चीजों को मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूं। 920 राइट, पहले मैं आप लोग को डिटेल में समझाता हूं कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। सबसे पहले आपको प्लेलिस्ट में चले जाना है। मेरा जो प्लेलिस्ट है, आप लोग यहाँ पे यूट्यूब में आने के साथ ही प्लेलिस्ट क्लिक करना है। प्लेलिस्ट को थोड़ा सा नीचे करेंगे तो आपको मिल जाएगा जो मेरा सबसे बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जिसको मैं हमेशा पर्सनली अप्लाई करता हूं, वो है माय बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप। यहाँ पे इसमें आने के साथ ही आपको पहला स्ट्रैटेजी जो मिलेगा, वो मिलेगा 920 ईएमए। राइट, यहां पे देख लीजिए। इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कीजिए। इसका जहां पे आपको रिजल्ट मिलता है, मतलब जहां पे आपको टारगेट मिलता है, टारगेट लेने के साथ ही आज जो स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा, वो स्ट्रैटेजी इसका टारगेट हिट होने के बाद रिवर्सल ट्रेड के लिए अप्लाई होगा। अब मैं पहले ओवरव्यू बताऊंगा, उसके बाद पहले इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके बताऊंगा, उसके बाद रिवर्सल स्ट्रेटजी जो मैं आज कंप्लीटली डिटेल में बताने वाला हूं, वो कैसे अप्लाई होगा, उन चीज को बताऊंगा। तो सारी चीजें कंप्लीटली आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। दोनों स्ट्रेटजी आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगा। जब 920 ईएमए स्ट्रेटजी लगेगा, इसके लगने के बाद जैसे टारगेट हिट होगा, अब आपको देखिए एक चीज है, अगर ये स्ट्रेटजी को पहले से भी आप लोग अप्लाई करते हैं 920 का, तो इसमें टारगेट कहां तक लेना है, क्योंकि रिवर्सल वाला भी हम लोग को अप्लाई करना है। तो आज के वीडियो में वो भी आपको पता चल जाएगा कि टारगेट इसका डिफिनिट होना कहां पे चाहिए। क्योंकि बहुत लोग पहले कंफ्यूज भी होते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती रहती है। लेकिन आज के वीडियो में 920 और 920 का बाप मैं लेके आ गया हूं, आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। पहले हम लोग यहां पे समझ लेते हैं 920 को। जिसने नहीं देखा है कंप्लीटली, उसको देख लीजिएगा। 920 का मान के चलो कि 9 ईएमए और 20 ईएमए ऐसे मूव कर रहा है। राइट, अब मूवमेंट के बाद क्या होता है, जब ये क्रॉस करता है दोनों एक दूसरे को, तो यहीं पे हमारा एक कंफर्मेशन आ जाता है कि मार्केट यहां से अपसाइड में जाएगा, यहां पे मुझे बाइंग साइड का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और हमको जब से यहां पे एक इंडिकेशन ये मिल गया, इसके बाद एक हमारा कंफर्मेशन कैंडल होता है। कंफर्मेशन कैंडल के बाद 920 का जब टारगेट यहां पे हम लोग बुक करते हैं, तो टारगेट बुक करने के साथ ही यही 920 इस तरीका से ये मूव करेगा ईएमए, और यहीं पे जब ये इसके डिस्टेंस में, मतलब 920 दोनों ईएमए से काफी दूर मार्केट चला जाता है, तो ये यहां पे एक लेवल, एक बाउंड्री के पास आने के बाद, जैसे कोई रेजिस्टेंस लेवल के आने के बाद,
मार्केट क्या करता है, या तो कोई आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा या फिर कोई चार्ट पैटर्न बनाएगा, या नहीं तो मार्केट एक रेंज में सस्टेन करता हुआ दिखेगा। और जैसे आपको कोई एक कैंडल यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाता है और मार्केट उस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट भी नहीं कर पाता है, इसका मतलब है कि रिवर्सल के चांसेस वहां पे काफी ज्यादा है और आपका जो 920 स्ट्रेटजी आपने अप्लाई किया है, वो स्ट्रेटजी भी यहाँ पे आपका टारगेट कंप्लीटली दे चुका है। इसका इंडिकेशन सेम है, ठीक है। और इंडिकेशन सेम होने का मतलब कि जो टारगेट यहाँ पे देता है, मार्केट स्टे करने का कोशिश करेगा और यहीं से जैसे ये स्टे करने का कोशिश कर रहा है, मार्केट आगे मूव नहीं दे रहा है, बस एक कैंडल के टॉप और एक कैंडल के लो को देखना है, वहीं से हमारा रिवर्सल ट्रेड बनेगा। और कितना बड़ा बड़ा टारगेट दिया है चार्ट पे मैं बताऊंगा तो और ज्यादा आपको यहाँ पे समझ में आएगा। इसी तरीका से सेम तरीका से रिवर्सल के लिए मान के चलो यहाँ पे 9 और ये 20 दोनों ईएमए आ रहा है और यहां पर कोई कैंडल इस तरीका से बन रहा है, आपको टारगेट भी यहां पे दे दिया। टारगेट देने के बाद ही मार्केट क्या करता है, रिवर्स करने की कोशिश करता है। और रिवर्स करने का कैसे करेगा यहां पे रिवर्स, इसका सिंपल सा लॉजिक है, जैसे मैंने अभी जस्ट आपको यहां पे बताया उसी तरीका से जब मार्केट यहां पे है तो यहां पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा या फिर कोई रेंज में यहां पे मार्केट इस तरीका से मोमेंटम करने लगेगा, डाउन साइड का मोमेंटम ब्रेक नहीं होगा, यहां पे रुक जाएगा मार्केट, तो आपको समझ जाना है कि कहीं ना कहीं मार्केट यहां से रिवर्सल के बारे में सोच रहा है। डेफिनेटली जब यहां से मार्केट इसके क्रॉस होने के बाद मार्केट डाउनफॉल यहां से स्टार्ट किया है तो कहीं ना कहीं रिवर्सल भी यहां पे आएगा और ये रिवर्सल इतना स्ट्रांग होता है कि आपको क्या ही बताऊं मैं गाइस, बहुत बड़ा बड़ा टारगेट देता है। इसीलिए मैं आज इस स्ट्रेटजी का नाम ईएमए का बाप रिवर्सल स्ट्रेटजी मैं सीधा कंप्लीटली रख दिया हूं। इसमें दो स्ट्रेटजी 920 ईएमए लगाइए, पहले टारगेट लीजिए, फिर जैसे टारगेट डन होता है रिवर्सल स्ट्रेटजी अप्लाई कर दीजिए, फिर रिवर्स में टारगेट ले लीजिए। मतलब एक ही साथ दो ट्रेड आप यहाँ पे कंप्लीटली कुछ देर तक राइड कर सकते हैं और मार्केट से बाहर हो सकते हैं बहुत अच्छे प्रॉफिट बना के, राइट। एवरी मोमेंटम, अब जो मैं लॉजिक बताता हूं आपको, देखिए मार्केट का साइकोलॉजी है, मार्केट जब भी कभी भी ट्रेंडिंग अब भी हो रहा है ना इस तरीका से, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक इस तरीका से रिट्रेसमेंट या रिवर्सल जरूर आता है। कभी भी आप नहीं देखेंगे कि मार्केट एक ही स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, नहीं गाइस, वो रिवर्सल जरूर करेगा। अगर डाउन साइड में भी इस तरीका से आ रहा है तो आप देखेंगे यहाँ से ये अप साइड में रिवर्सल जरूर करेगा। तो एवरी एक वन वे मोमेंटम के बाद रिवर्सल जरूर आता है या फिर कोई कंप्लीटली टारगेट हिट होगा तो मार्केट रिवर्सल जरूर करता है। तो हम आज क्या करेंगे, ऑपरेटर की तरह सोचेंगे, थोड़ा अलग सोचेंगे, डिफरेंट वे में सोचेंगे जो कोई सोचता ही नहीं हो। और ऐसी तरीका से आप प्रॉफिट बना सकते हैं। जो डिफरेंटली सोचता है, जो मार्केट को थोड़ा सा अलग वे में देखता है, वही यहां पे प्रॉफिट बनाता है। और मैं एक चीज बता दूं, शुरू में ही बता दिया था, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में स्ट्रेटजी अप्लाई होगी और ये 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, ठीक है। 1 मिनट के लिए अगर आप इसको यूज करते हो तो सबसे बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ये होगा 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, राइट। अब सवाल आता है कि जो मार्केट में मैंने तो आप लोग को ओवरव्यू दे दिया, अब ये अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले कैंडलस्टिक में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चार्ट पैटर्न के साथ साथ कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न रखते हैं और जो ईएमए लगाना है उसको मैं ऊपर से यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे सेटिंग में दिखा देता हूँ, इसको कर देना है आपको 20, राइट। 20 ईएमए, यहाँ पे देखिए ईएमए कर देना है, इधर का कोई भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ इसको ईएमए कर देना है और लेंथ को 20 करके आप लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे, राइट। कलर अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिसाइड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कलर भी आप लोग को दिखा दे रहा हूं। इसका कलर मैंने यहाँ पे देखिए ब्लैक करके रखा है 21 ईएमए का, और यहाँ पर जो 9 ईएमए है, ये 9 ऑलरेडी इसका मैंने ब्लू करके रखा है। इनपुट में मैंने 9, इसमें भी ईएमए दे के रखा है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, राइट। तो हम लोग को ईएमए ही लेना है, सिंपल मूविंग एवरेज नहीं लेनी है, राइट। अब हम लोग प्रीवियस डे जो मार्केट यहाँ पे किया है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि मार्केट कैसे कैसे परफॉर्म किया है, कौन कौन से ट्रेड हम लोग को मिलना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी करते हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो वहां पे भी आपको बहुत अच्छे टारगेट मिलेंगे। अब देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो चीजें मैंने आप लोग को ओवरव्यू में नहीं बताया, राइट। अब मैं इसमें आप लोग को चार्ट पे जब मैं एक्सप्लेन करूंगा काफी अच्छे तरीका से बताऊंगा, इसीलिए जो लोग सिर्फ ओवरव्यू देख के भाग जाते हैं ना, उसको कभी समझ नहीं आता है और हमेशा गाली ही देते हैं, हमेशा लॉस ही करता है। तो कम से कम कंप्लीटली देखिए मार्केट को, और जो चीजें मैं अभी चार्ट पे बताऊंगा ना, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाओगे। देखो अभी मैं क्या एक्सप्लेन करता हूं, कंप्लीटली अच्छे से समझिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर समझेंगे नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा, बताने का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब यहां पे देखिए, अगर आप मॉर्निंग आवर में जब मार्केट ओपन होता है, ये बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है, 1 मिनट का चार्ट है, यहां पे दिख रहा होगा। इसको आप निफ्टी में भी अप्लाई करेंगे, सेम तरीका से अप्लाई होगा, राइट।
अब हम लोग यहाँ पे देखिए जब ये वाला मोमेंटम आपको ईएमए का 9 ईएमए 21 ईएमए दोनों मूव कर रहा है तो यहाँ पे कोई भी कैंडल टच ही नहीं किया, मतलब यहाँ पे हमको कोई भी इंडिकेशन नहीं मिला है कि यहाँ से बाय कर सकते हैं या फिर कोई भी रिवर्सल का यहाँ पे ये वाला टच नहीं किया, तो थोड़ा सा यहाँ पे सस्पिशन रहता है। 920 को जरूर देखिएगा, वो अप्लाई होगा, फिर रिवर्सल आज जो बताऊंगा वो स्ट्रेटजी अप्लाई होगा, राइट। तो यहां पर जैसे यहां पे देखिए ये छोटा सा इसके नियर है, तो यहां पे हम लोग एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं 920 के अकॉर्डिंग। आपको ये वाला टारगेट मिल गया, ठीक है। अब जैसे टारगेट मिला, टारगेट मिलने के बाद एक फेज ऐसा आता है जहां से आपको लगने लगता है कि मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट कर ही नहीं रहा है। अब देखो, मैं पहले क्या बता रहा हूं कि कहां से आप डिसाइड कर सकते हो कि यहां से रिवर्स करेगा। जैसे मान के चलो यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, आपको कैसे पता चलेगा कि यहीं से रिवर्स कर जाएगा या यहां से करेगा, वो लॉजिक मैं बता रहा हूं, समझो कम से कम, ठीक है। मार्केट यहां पे आया, काफी देर तक सस्टेन किया, हमको क्या करना है, यहां पे एक ओवरऑल हाई बना देंगे, जो हाई मार्केट यहां पे बनाया हुआ है, राइट, ये हाई बना दिए। अगर मान के चलो यहां से हमको लग रहा है कि मार्केट रिवर्स करेगा, तो हम लोग अगर यहां पे सेल किए हैं तो स्टॉप लॉस कितना होगा, ये छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जो ओवरऑल हाई है, यहाँ पे ओवरऑल हाई यहाँ पे है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलता हूं कि इसकी 100% एक्यूरेसी है, नहीं गाइस, लेकिन ये स्ट्रेटजी कमाल की है, रिवर्सल स्ट्रेटजी है, बहुत कमाल की है। आप लोग लॉजिक समझो। यहां पे मैंने क्या किया, ये वाला लेवल को ऊपर ड्रॉ कर दिया, जो ओवरऑल एक हाई यहां पे क्रिएट कर रहा है। हाई हमारा कौन सा है, ये वाला। अगर मैंने यहां पे सेल भी कर दिया और मार्केट इसके नीचे नहीं जा रहा है, यहीं पे है और यहां पे ऊपर चला गया, तो मान के चलो ये स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया। तो हिट हो भी गया तो कितना छोटा स्टॉप लॉस हिट हुआ है वो देखो। तो इतना छोटा सा स्टॉप लॉस मैनेज करने में आपको घबराहट किस बात की होगी, कोई बात नहीं है गाइस, छोटा सा स्टॉप लॉस, और जब टारगेट देगा ना इसका 10 टाइम्स निकाल के एक ट्रेड में देगा। अब यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करते हैं, वही वाला सेम चीज है। ऐसे तो यहाँ पे टारगेट डन कर सकते थे, कोई बात नहीं, ऊपर चला गया। अब यहाँ पर जब मार्केट आया तो यहाँ पे एक हाई हम लोग ड्रॉ कर देंगे। अब देखो कोई भी हाई है, इसी कैंडल का लो को हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। इसके हाई को इसके लो को ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब मार्केट क्या कर रहा है, इसके नीचे यहाँ पे कंटिन्यू आया, तो यहाँ पे क्या हम सेल कर देंगे, नहीं करेंगे, वेट करेंगे, देखते हैं कि क्या मार्केट रिवर्स भी करता है, क्या इसके हाई को ब्रेक करता है। अब यहां तक मार्केट आया, देख रहे हैं कि इसके हाई को ब्रेक कर ही नहीं रहा है, मतलब कहीं ना कहीं यहां से अगर कोई बाय भी किया होगा तो उसका टारगेट भी तो इसके नियर आ रहा है, टारगेट भी तो वो हिट कर रहा है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो अगर आपने नीचे कहीं भी मोमेंटम ट्रेड किया है तो इसका टारगेट जैसे आपको समझ आ जाएगा कि इसके नियरली, टारगेट के नियरली आ रहा है, क्योंकि इस कैंडल का जो हाई है इसको मार्केट कोई भी कैंडल ब्रेक कर ही नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करना है, इसी के नियर एक सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ पे जैसे मौका आपको दोबारा देता है, ये वाला यहां से आके आपको मौका दोबारा दिया, आपको जस्ट यहां पे इंटर कर देनी है सेल साइड के लिए। हम लोग रिकवर का देखते हैं, रिवर्सल का ट्रेड देखते हैं, क्योंकि बाइंग साइड में जो यहां पे बाय किया होगा वो प्रॉफिट भी बुकिंग कर लिया होगा और यहां से रिवर्सल ट्रेड के बारे में प्लान भी कर रहा होगा। अब यहां पे हमको ये बिल्कुल भी वेट नहीं करना है रिवर्सल के लिए कि ईएमए यहां पे क्रॉस किया है या क्या क्या नहीं किया है, ठीक है। मैंने आपको ईएमए के बारे में क्रॉस करना या नहीं करना 920 ईएमए सिंपल स्ट्रैटेजी जो होता है उसमें अप्लाई करने के लिए बुलाया है। लेकिन 920 ईएमए जो है हम लोग को रिवर्सल के लिए ट्रेड कैसे देगा, जब 920 ईएमए यहां पर ये वाला सिंपल 1 मिनट स्ट्रैटेजी जब टारगेट देगा तो 920 ईएमए का बाद रिवर्सल स्ट्रेटजी हम लोग को ये क्रॉस करने का वेट नहीं करना है, जहां से ये मैंने लॉजिक समझाया कि एक बार मार्केट स्टक कर जाए और हाई को ब्रेक नहीं कर पाता हो तो यहां से एक रिवर्सल का अपॉर्चुनिटी देखना है, और मार्केट अगर मौका देता है अगेन तो आप इंटर कर सकते हैं। और टारगेट देखो आपको कितना बड़ा टारगेट यहां पे मिला है, इतना ही नहीं है, उसके बाद मार्केट यहां पे एक रिट्रेसमेंट दिया, अगेन यहां से कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। तो अब तो ये आपको रिवर्सल वाला ट्रेड पकड़ना आ गया। अब देखो अगेन, अब यहाँ पे 920 सिंपल जो हमारा 1 मिनट स्कैल्पिंग है उसको अप्लाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये वाला ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट हो सकता है। अगर आप यहाँ पे करेंगे तो इसका टारगेट देते देते मार्केट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आया तो आप देखो इसके हाई को क्या, इसके लो को क्या करोगे, ऐसे मार्क कर देंगे। अब हमको देखना है ये जो मैंने लो को मार्क किया है, क्या इसके लो को मार्केट यहाँ पे कभी भी ब्रेक कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है।
अगर ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे पता है, ये वाला लो तो आपने मार्क ही कर दिया है। यहाँ पे 1 से 2 इसके हाई भी मार्क कर सकते हैं या फिर ये भी कैंडल के हाई मार्क कर सकते हैं। 1 से 2 कैंडल आपको जहां भी लगे, यहां भी मार्क कर सकते हैं, यहां भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन ये कोई भी ईएमए को टच नहीं करता हो। रिवर्सल के लिए क्या देखना है, ईएमए को टच नहीं करता हो। यहाँ पे देखिए ये वाला कैंडल टच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड बना सकते हैं, एब्सोल्युटली बना सकते हैं। यहाँ पे अगर हमने रिवर्स के लिए बाय किया है यहाँ पे और छोटा सा स्टॉप लॉस अगर ले भी लेगा ना तो कोई गम नहीं होगा, क्योंकि यहां से यहां तक अभी जस्ट आपने टारगेट बुक किया रिवर्सल ट्रेड में, और यहाँ पे जैसे आपने बाय किया टारगेट देखो आप यहाँ पे कितना बड़ा बड़ा टारगेट देता है। अब देखो यहीं पे हमारा क्या होता है, फिर से रिवर्सल का ट्रेड हम लोग ढूंढेंगे। ये रिवर्सल का ट्रेड हमने गेन किया। अब देखो अगेन गाइस, अगेन मैंने क्या बोला है आपको, ये वाला रिवर्सल का ट्रेड आपने यहां से लिया, इसका रिवर्सल का ट्रेड आपको यहां तक टारगेट दिया, और टारगेट जैसे आपका डन हुआ, अगेन रिवर्सल ट्रेड आपको यहां पे देखिए 920, ये दोनों ईएमए के मार्केट ऊपर भी है, और बस हो गया, इतना ही तो हमको ढूंढना है, इसके ऊपर है। एक मैंने यहाँ पे ओवरऑल हाई यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, मार्केट काफी देर तक सस्टेन किया, क्या इस हाई को ब्रेकआउट किया, नहीं किया। इसका मतलब होता है काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये वाला है, मार्केट इसको ब्रेकआउट नहीं करेगा, तो हमको क्या करना है, इसके नियरली एक लॉ पे यहाँ पे ड्रॉ कर देना है सपोर्ट। अब जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है मार्केट, हमको आराम से अपना एक ट्रेड जो है यहाँ पे इनिशिएट कर देना है, और ट्रेड जैसे इनिशिएट करेंगे, अब देखो यहां से मार्केट अगेन रिवर्सल के लिए टारगेट दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो कहने का मतलब यहां पे मेरा ये है, ये मैं प्रीवियस डे कितने दिनों का आपको चार्ट दिखा सकता हूं, ऐसा ही काम करेगा। और मैं गाइस रिवर्सल ट्रेड आप लोग को बताया हूं, रिवर्सल ट्रेड में हमेशा क्या देखना है, जब भी कोई लाइन आप ड्रॉ करेंगे, आपको 1 से 2 कैंडल सस्टेन होने का वेट करना पड़ेगा। क्या मार्केट यहाँ पे इसके लो को ब्रेक डाउन कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका मतलब होता है मार्केट रिवर्स करने के यहाँ पे सिचुएशन में है, तो हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे। क्या मैंने ये लेवल जो ड्रॉ किया है रेजिस्टेंस का, क्या मार्केट यहाँ पे काफी देर तक मोमेंटम किया है, क्या इसके हाई को ब्रेक किया है, नहीं किया है, मार्केट यहाँ से रिवर्स करने के बारे में सोचेगा। तो ये 1 मिनट स्कैल्पिंग है, 1 मिनट के लिए यहाँ पे 5 से 10 कैंडल बनेगा, मतलब 5 मिनट 10 मिनट का एक कैंडल जो कंप्लीट होता है, उतने देर में 1 मिनट का यहाँ पे रिवर्स के लिए आपको अच्छा खासा स्कैल्पिंग में ट्रेड करके प्रॉफिट भी दे देगा। समझ गए आप? तो यहाँ पे 920 सिंपल अप्लाई करके टारगेट लेंगे, सिंपल उसका 920 का बाप यानी कि रिवर्सल स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, वो आपको यहाँ से यहाँ अगेन टारगेट दे देगा। मतलब एक ही साथ दो स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे ज्यादा सोचने की, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको मैंने आप लोग को पहले तो आपको इंडिकेटर बता दिया, 9 और 20 ईएमए कैसे लगाना है वो भी बता दिया। इंडिकेटर में जाके आप लगा सकते हैं। 920 वाला स्ट्रेटजी जो मैंने शुरू में बताया उसको देख लीजिएगा, सारा प्रोसेस उसमें दिया हुआ है। ऐसे इसको भी मैंने बता दिया है। अप्लाई करने के साथ पहले 920 अप्लाई करना है, जैसे उसका टारगेट हिट होगा आपको रिवर्सल 920 का बाप रिवर्सल स्ट्रेटजी अप्लाई करना है, जो मैं आज आप लोग को ये स्ट्रेटजी बताया। तो ये काफी कमाल की है। देखिए मैं ये ऐसे नहीं बताया, आज तक पूरे यूट्यूब पे मैं चैलेंज कर देता हूं, ये स्ट्रेटजी है ही नहीं, रिवर्सल के बारे में कोई बनाया ही नहीं है, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। मैंने जो मार्केट में देखता हूं, मैं जो करता हूं, वो चीजें आप लोग से जेन्युइन चीजें शेयर करता हूं। ये सब मतलब जो अपना होता है ना खुद का, लोग यहाँ पे बताने के लिए नहीं चाहते हैं, कोई भी पर्सनल चीजें शेयर नहीं करता है, लेकिन मैं एक सेपरेटली अपने प्लेलिस्ट में जाके YouTube पे माय बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी करके मैंने आपको चैनल यहाँ पे प्लेलिस्ट ही बना दिया है। अब मैं जो पर्सनल यूज करता हूँ वही स्ट्रेटजी यहाँ पे है। तो ये भी चीजें है, मैं कभी किसी से छुपाता नहीं हूँ, जाके देखिए अमेजिंग स्ट्रेटजी यहाँ पे मिला हुआ है, काफी कमाल का मोमेंटम भी देता है। और गाइस स्ट्रेटजी का तो जवाब ही नहीं है, मतलब दो स्ट्रेटजी एक साथ कभी मिस ही नहीं होगा, कोई मोमेंटम ही मिस नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो स्ट्रेटजी मैंने आप लोग को बताया है गाइज, ये काफी अमेजिंग है, आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजिंग लाएंगे। मे भी यहाँ से लाइफ आपका एक सक्सेसफुल ट्रेडर की जर्नी को स्टार्ट कर सकता है, यहाँ से आपकी लाइफ बिल्कुल बदल सकता है। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी गारंटी नहीं दे सकता कि आप एक ही दिन में देखें और आधी से प्रॉफिटेबल हो जाओगे, नहीं गाइज, हो सकता है आपको 1 से 2 दिन 3 दिन या फिर 1 मंथ 1 वीक भी लग सकता है कि इस चीज को ऑब्जर्व करने में। जैसे ऑब्जर्व करेंगे, कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे, तो ये चीजें आपको आसान लगने लगेगा, और एक दिन आप बहुत ही अमेजिंग ट्रेडिंग कर पाएंगे, बहुत ही अमेजिंग प्रॉफिट निकाल पाएंगे।
तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया है, काफ़ी सही तरीक़ा से स्टेप बाय स्टेप बताया। अगर आपको इसमें कोई चीज़ें प्रॉब्लम हो, नहीं समझ आ रहा हो तो इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेकिन ये रिवर्सल स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए कैसा है? क्या ये वरदान है या नहीं है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं इसी टाइप की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियो आप लोग के लिए लाते रहता हूँ, जो आप लोग की ट्रेडिंग को बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।